मैं सुशील मिश्रा सृष्टि होम से। आज मैं जो आपको फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ वो फ्लैट है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो के नियर बाई और उत्तम नगर वेस्ट के भी कह सकता हूँ मैं। इसकी लोकेशंस की अगर मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे जितने फ्रेंड्स भाई लोग हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो फ्लैट आप लोग 34 लाख 35 लाख 36 लाख का ढूंढ रहे हैं 3 BHK का ना, मैं आपको ये फ्लैट होली के लिए गिफ्ट में देने वाला हूँ। बड़े आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, होली के लिए गिफ्ट में देने वाला। होली जलने से पहले आप इस मकान को ले सकते हैं और इतना पैसा कम है ना इसका कि जब मैं प्राइस इसका लास्ट में कोट करूंगा तो आप यही कहोगे कि मिश्रा जी इतनी देर क्यों कर दिया आपने, पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी के आपको लोकेशन शेयर करता हूं। ये प्रॉपर्टी है हमारा भगवती बिहार का एरिया है, जो वाणी विहार या आर्य समाज रोड के नियर बाई का एरिया कह सकते हैं। यहाँ से जनकपुरी जाना, यहाँ से उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो जाना लगभग 700 से 800 मीटर या रफली कह सकते हो 1 किलोमीटर के अंदर का एरिया आता है। तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लिफ्ट विथ कार पार्किंग का 3 BHK का फ्लैट, कवर्ड एरिया 90 गज, ऑन पेपर 82.5 स्क्वायर यार्ड, एक लेंटर में 2 फ्लैट बने हुए हैं, लिफ्ट विथ कार पार्किंग का फ्लैट है। और लोन तो पूछो ही मत, जितना दिल करे उतना ले लेना आप, जितना आपका दिल करे, जितना आपकी सैलरी कहती है कि उतना लेना है। मैं जो कीमत बताऊंगा उस कीमत के अकॉर्डिंग जितना आप लोन ले सकते हो ले लेना, क्योंकि एक वर्ड है 100% लोन। तो 100% लोन में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है 3 BHK का, कवर्ड एरिया 90 गज, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो एंड उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो का मिड सेंटर में आता है। सराउंड एरिया 1 किलोमीटर के अंदर एरिया है। और यहाँ जो फंडिंग कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस भी दे रहा है, IFL भी दे रहा है, इंडिया बुल भी दे रहा है एंड अदर सो मेनी कंपनियां जो यहाँ फंडिंग दे रही हैं। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमने बनाई कैसे। आइए आप ये देखिए, लिफ्ट मेरी जो है वर्किंग कंडीशन में है, ऑलरेडी वर्किंग चल रही है। स्टेयर्स में देखिए ऑलरेडी रेलिंग लग चुकी है। पैरेलल ये हमारी दूसरी यूनिट है, 2 यूनिटें अगल बगल बनी हुई हैं। उधर भी स्पेस निकल के आ रहा है, आप अपना शू रैक वगैरह जो भी रखना चाहें यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर स्पेस निकल के आ रहा है। सेम चीज़ इस पर्टिकुलर फ्लैट के पास फ्रंट में देखें तो एक सेपरेट जोन में आपकी चीज़ें निकल के आते हैं। ये प्रॉपर देखिए MCB बॉक्स जो अभी कवर्ड होना बाकी है ये हम कवर्ड करके देंगे। डोर बेल के लिए हमने यहाँ वेल लगा रखी है। अब आते हैं आपके फ्लैट के अंदर चलते हैं। ये आप देखिए चौखटें इसकी बहुत अच्छी और 3 बाई 8 की साइज पे है। अब आते हैं घर के अंदर एंटर करते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम को यदि ड्राइंग रूम हमें यू शेप में मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। अब यू शेप के ड्राइंग रूम में हमारा सिटिंग यहाँ जो हम दे रहे हैं, सिटिंग दे रहे हैं L शेप में। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको 15 लगभग 16 फीट ले लो आप इसको, 16 बाई 10 11 12 का साइज है ये। 16 बाई 12 का जो ड्राइंग रूम आपके पास आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। आप खुद देख रहे होंगे, मैं प्रॉपर दिख रहा होगा आपको साइज कितना बड़ा है। मैं कहाँ खड़ा हूँ और कैमरामैन मेरे कितनी दूरी पर है आपको देख। अब इतना बड़ा ड्राइंग रूम आराम से आप इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अपना L शेप का सोफ़ा यहाँ तक सिटिंग दे सकते हैं। और चूंकि प्लस पॉइंट ये है कि लगभग 7 फीट के आसपास आपको ना डोंट डिस्टर्ब वाला एरिया है, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग कोई नहीं है, मतलब मूविंग एरिया कह सकते हैं नहीं मिल रहा है आपको। तो सेपरेट जोन का आपका ये सोफ़ा यहाँ सेट होता है। साथ ही पैरेलल देखिए LCD पैनल है जो इस ड्राइंग रूम को ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे फिक्स अप कर दिया है। इसको डिज़ाइन दे रखी है प्रॉपर, नीचे स्टोरेज भी दे रखी है, बिजली के पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ फिटेड है इसमें। ऊपर का जो एरिया है अब देखिए फॉल सीलिंग पूरी रूफ को हमने कवर करी है। पूरी रूफ में आपको यहाँ पर
डबल फैन की जगह हमने सिंगल फैन का प्रोविज़न दिया हुआ है। साथ में आपको यहाँ पे अंदर स्ट्रिप लाइट अगर यदि आप लगा देते हैं 3 और 4 लेयर्स में तो बहुत अच्छा निकल के आएगा। LCD पैनल, साथ ही आप देखिए यहाँ पे जो वॉलपेपर लग रहा है, इस वॉलपेपर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी और यूनिक क्वालिटी का है। ये वॉलपेपर थोड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन कमरे के अंदर लगे या ड्राइंग रूम में लगने के बाद ड्राइंग रूम की जान आ जाती है। तो जो एंड स्प्लिट AC की फिटिंग आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि ड्राइंग रूम है तो इसकी फिटिंग यहाँ पे है। साथ ही इसका आउटर बालकनी में मैं दूंगा। अब मैं आपको ड्राइंग रूम के साथ पैरेलल दूसरा रूम दिखाता हूँ, जो अटैच टॉयलेट के साथ रूम है हमारा। ये रूम का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 10 बाई 11 का जो साइज आपको मिल रहा है, आराम 6 बाई 6 का ईस्ट और वेस्ट में आप आराम से बेड डाल सकते हैं। और वॉलपेपर की डिज़ाइन आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा है, और फॉल सीलिंग भी पूरी रूफ को कवर न करके थोड़ा सा हमने मिड सेंटर में इसको कवर करने की कोशिश करी है। कंसील लाइटें हमने 4 लगा दी हैं कि आप ट्यूब लाइट अपना बंद कर देते हैं तो प्रॉपर रोशनी निकल के आती है। साथ में ये एरिया हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। ये पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अपना ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी लगा सकते हैं। ये साफ्ट का प्रोविज़न है, यहाँ पीछे साफ्ट है हमारी। ये देखिए ये अटैच टॉयलेट है इसके साथ। अभी इसमें सारी चीज़ की फिटिंग होनी है। अटैच टॉयलेट ऐसा भी नहीं कि छोटी है, काफ़ी अच्छी है। इसका साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 बाई 5 का साइज़ है। ये आपका बाथ जोन हो गया। इस जोन में आपका यहाँ पे पॉट की फिटिंग हो गई, इधर आपका गीज़र की फिटिंग हो गई, यहाँ पावर पॉइंट हो गया। मतलब एक कह सकते हैं कि जो अटैच बाथरूम होती है नॉर्मली छोटी निकल जाती है, क्योंकि हम लोग जगह को कोशिश करते हैं वो सारी जगह हम कमरे में यूज़ कर लें। यहाँ हाँ आपको बाथरूम भी अच्छी निकल के आ रही है। अब आता हूँ मैं आपको दूसरे बेडरूम की तरफ ले चलता हूँ। आइए अब मैं आपको दूसरे बेडरूम के ले चलता हूँ। उससे पहले आपको कॉमन टॉयलेट भी दिखाता हूँ, जो कि बेडरूम आपने देख लिया एक अटैच के साथ साथ। ये कॉमन टॉयलेट है जो बड़ी है, कह सकते हैं बड़ी है। आप देखिए ये प्रॉपर फिटिंग आपका बाथ टॉयलेट की फिटिंग आपकी यहाँ हो रही है, और ये आपका बाथ जोन हो गया। इधर आपका गीज़र का पॉइंट फिटिंग हो गई, तो यहाँ पे आपका वॉश बेसिन की फिटिंग हो गई। तो स्पेस की अगर बात करता हूँ तो स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है और बड़ी बाथरूम है। क्या है आप देखिए यहाँ पे जो वॉलपेपर लगाया है हमने, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। कमरे के अंदर एंटर करते ही लाइट जलने के बाद हमारी आंखों को अच्छा लगने, कोशिश हमारी यही होती है कि हम वो वॉलपेपर यूज़ करें। आप देखिए क्योंकि इस कमरे में हम साफ्ट का प्रोविज़न है, इसलिए हमने यहाँ स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया हुआ है। ड्राइंग रूम में स्प्लिट AC, यहाँ भी स्प्लिट AC का प्रोविज़न है। साथ में ये अलमीरा रखी हुई है। ये प्रॉपर अभी देखिए इसकी कवर्ड पन्नी हमने निकाली नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ी अलमीरा है। ठीक है, मतलब एक 6 बाई 6 का बेड डालने के बाद आपके पास प्रॉपर स्पेस निकल के आता है। साथ ही पैरेलल आप यहाँ भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं अपने। कल को आपको उसको मूव करना है तो ये मूविंग है, इसको डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिक्स अलमारी नहीं है, तो जैसे चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। कमरे का साइज इनफ है, काफ़ी अच्छा है। फॉल सीलिंग को हमने चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक फैन लगा रखा है। पानी आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आप देखते हैं कंफ्यूज होते होंगे, स्प्लिट AC तो पॉइंट हम दिखा देते हैं। साथ में ये पॉइंट जो लगा होता है ये पानी के लिए होता है, क्योंकि स्प्लिट AC का पॉइंट पानी हमें डायरेक्ट बाथरूम या में या किचन में लेके जाना पड़ता है, तो ये इंटरनल फिटिंग होती है इसकी। अब आते हैं हम इसके बालकनी रूम के से पहले आपको किचन दिखाता हूँ मैं। ये किचन में आप देखिए ये पर्टिकुलर पोर्शन हमने ब्लैंक दे रखा है कि आप यहाँ पे आराम से अपना 200 या 300 लीटर का फ्रिज रख सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि हमें किचन में फ्रिज रखने का स्पेस नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सॉफ्ट आपका यहाँ पे गैस चूल्हा का प्रोविज़न है, आराम से ये ब्लैंक। अब ये सॉफ्ट का प्रोविज़न है फ्रंट में, और यहाँ पे आप एग्जॉस्ट लगा देंगे, आप अपना गैस चूल्हा यहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये आपका देखिए यहाँ पे सिंक का प्रोविज़न दिया है हमने। स्टोरेज प्रॉपर है इसकी, ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज की निकल के आ रही है। साथ में यहाँ देखिए ये स्टोरेज 1-2 रैक नहीं, काफ़ी रैक्स लगी हुई हैं इसमें, और बड़े साइज़ की है। मतलब लंबाई में किचन है, स्क्वायर में नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, एक फैमिली के लिए आराम से स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी किचन दे रहा हूँ। लंबाई की अगर बात करता हूँ तो एटलीस्ट ये जाती है 7-7.5 फीट की किचन,
7.5 बाई 5 की एरिया पे ये किचन बनी हुई है और काफ़ी बड़ा एरिया कह सकते हो आप। अब आते हैं हम इस पॉइंट में, आपको बालकनी का रूम दिखाते हैं। बालकनी के रूम में आप देखिए, ये बालकनी का रूम जिसको कह सकते हैं प्रॉपर सनलाइट आपको मिल रही होगी। अब ये कर्टन मैं हटा देता हूँ तो आप देखिए लाइट बंद करने के बाद भी प्रॉपर लाइट आपको प्रॉपर मिलती है। वॉलपेपर की डिज़ाइन जो काफ़ी अच्छी है, साथ में ऊपर फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन दी है हमने वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी है हमने यहाँ पे। यहाँ पे आप स्ट्रिप लाइट अगर फिक्सअप कराते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आराम से ईस्ट और वेस्ट फेसिंग पे आराम से आप अपना बेड 6 बाई 6 का डालते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोविज़न है, आपका अपना खुद का मटेरियल या आपके पास जो अलमीरा होगी उस पॉइंट से यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर पोजीशन आपका यूँ कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा इस घर का। तो इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप अपना पूजा का मंदिर यहाँ पे या ड्राइंग रूम जहाँ भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वहाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना इसी वॉल पे है। तो जो वास्तु के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कहीं भी मंदिर लगाना है तो इस पर्टिकुलर वॉल पे ही आप कहीं भी अपनी फिटिंग दे सकते हैं उसको। उस डायरेक्शन पे आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में इज़ द बेटर ऑप्शन। साथ में आपका ये प्रोविज़न देखिए, यहाँ पे हमने क्योंकि विंडो एसी का प्रोविज़न दिया है तो यहाँ पे एमसीबी बॉक्स ये देखिए लगा हुआ है। ये इस विंडो एसी के लिए प्रोविज़न का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैं आपको बरसात दिखा रहा हूँ, क्योंकि राइट नाउ आज अभी बरसात हो रही है। आप देखिए प्रॉपर और अच्छी बरसात हो रही है यहाँ पे। साथ में ये बालकनी का प्रोविज़न है, ये देखिए साथ में स्प्लिट एसी का आउटर, एक आउटर इधर लगाया हमने और एक आउटर आपका इस साइड पे आ रहा है। प्रॉपर एसएस की रेलिंग लगी हुई है। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में हम सब लोग जो प्रॉपर्टी ढूंढते हैं वो प्रॉपर्टी ढूंढती हैं कि एटलीस्ट हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए कि जिसमें हमारा ईएमआई कम जाए और हमें बड़ा एरिया मिल जाए। आने वाला सारा कस्टमर जो उत्तम नगर में आ रहा है, जितने मेरे मित्र हैं यूट्यूबर्स भाई, उन सभी के पास जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग एक ही आस्किंग होती है कि भैया मेरे पास बजट ना 35 लाख का है, मुझे 3 BHK लिफ्ट विद कार पार्किंग चाहिए। तो मैं आज आप उन सभी मित्रों को ये कहना चाहता हूँ, 3 BHK लिफ्ट विद कार पार्किंग, कवर्ड एरिया, 90 गज का एरिया, उत्तम नगर ईस्ट और वेस्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी में 1 किलोमीटर का अंदर का एरिया, 1 किलोमीटर से पहले का एरिया, और लोन जो दे रहा हूँ 100% लोन दे रहा हूँ। अब आते हैं कि ये प्रॉपर्टी होनी कितने की चाहिए। जो मैं शुरू में आपसे बताया था कि 35 लाख रुपए में 3 BHK नहीं लोग ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन सबको एक ऑफ़र देने जा रहा हूं कि आने वाली होली में आप अपने घर पे और मुझसे गिफ्ट ले लीजिए, पैसे और बचा लीजिए और ये मकान आके बुक कर जाइए। तो अब ये प्रॉपर्टी की कीमत क्या होनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है, अगर पूरी मार्केट में आप ढूंढने निकलते हैं तो कोई कहेगा 34 लाख, कोई कहेगा 33 लाख, कोई कहेगा 32 लाख। मैं आपको इस प्रॉपर्टी की कीमत दे रहा हूँ 31.5 लाख। ये नॉट निगोशिएबल प्राइस है, क्योंकि उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइस एक बार कोड होने के बाद टेबल पे बैठने में कहते हैं भाई साहब इसमें कोई डिस्काउंट होगा। यदि डिस्काउंट ही करना होता तो मैं इसको 33 लाख बोलता, 31.5 लाख नहीं बोलता। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ना डिले करें। 31.5 लाख रुपए में 3 BHK का लिफ्ट विद कार पार्किंग 90 गज का फ्लैट आप ढूंढिए तो मोहन गार्डन R1 ब्लॉक 1.5 किलोमीटर दूर में दे रहा हूँ। यही चीज़ मैं 1 किलोमीटर पहले दे रहा हूँ उत्तम नगर वेस्ट एंड ईस्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी में। तो मित्रों डिले मत करें, चूँकि यूनिट केवल 3 यूनिट है, 8 फ्लैटों में 3 यूनिट बचाया है। मोस्ट वेलकम, हरी अप, डिले मत करें। तीनों फ्लैट फ्रंट साइड के हैं, इसलिए जितना जल्दी आए आप अपना फ्लैट बुक कराएं। थैंक यू। लेकिन थैंक यू कहने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं सस्ते सस्ते फ्लैट दिखा पाऊँगा। थैंक यू मित्रों।